This school have changed my life. The girls of Gangyap, we started it. We had no idea at that time as to how big this project would be. यहाँ सब ट्राइबल स्टूडेंट्स आता है और यहाँ सबको प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छे करना, हिडन टैलेंट आगे आता है। हिमालय एशिया की एक ऐसी पर्वतीय श्रृंखला है जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों और चोटियों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद है। हिमालय की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के दामन में ही बसा है देश का एक छोटा सा राज्य सिक्किम। ये है सिक्किम राज्य के पश्चिमी जिले की छोटी सी जगह है गैंगयाप। जब गैंगयाप को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिला तो उसके साथ ही इस क्षेत्र के परिवारों के बच्चों को बहुत सी संभावनाएं और सपने भी मिले और बास्केटबॉल के रूप में एक खेल मिला। एक कोच की बास्केटबॉल में रुचि ने जहां इन आदिवासी लड़कियों के जीवन को एक राह दिखाई, वहीं इस बास्केटबॉल ने लड़कियों को पहचान बनाने का मौका दिलाया और गर्ल्स ऑफ गैंगयाप टीम की लड़कियों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आगे आने वाले बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणा दी जिस पर चलकर आज ये लड़कियां नई बुलंदियों को छू रही हैं। हमारा इंस्पिरेशन हमारा सीनियर टीम जिसने नेशनल 2 बार जीता था। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने बास्केटबॉल को देखना तो दूर नाम तक नहीं सुना था और आज उसी खेल को इन्होंने अपना प्यार बना लिया है। इनकी कड़ी मेहनत के चलते आज कामयाबी भी झूम कर इन्हें गले लगा रही है। In 2012, I joined this school, but I was not happy. I didn't want to stay here. But after 1 week, I saw them playing, my seniors, I saw them playing basketball. And I was so happy and I wanted to play. This is the place where I got the platform. I'm very happy to be Eklavyan. सिक्किम के गैंगयाप में इन आदिवासी लड़कियों के हाथ में जीत की ये ट्रॉफियां बयां करती है आदिवासी इलाकों में विकास की कहानी। वर्तमान में लगभग 65,725 जनजातीय विद्यार्थियों के साथ 219 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। सरकार 50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक संपूर्ण देश में 462 नए EMRS स्थापित करेगी। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय 2017-18 में 4,471.68 करोड़ से बजट था, उसको बढ़ोतरी करके 18-19 में 6,000 करोड़ का बजट दिया गया। इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुआ। उसमें से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। अनुसूचित जनजाति के उच्चतर जनसंख्या घनत्व यानी 90% या अधिक वाले उप जिलों में एकलव्य आदर्श डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। EMRS में विद्यार्थियों के लिए आवर्ती लागत वर्तमान में 61,500 रुपए से वर्ष 2019-20 तथा बाद से 1,09,000 रुपए प्रति विद्यार्थी की जाएगी। सिक्किम के पर्वत से उतरकर हम उत्तर पूर्वी राज्य के एक दूसरे राज्य मेघालय पहुंचे। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसे कुदरत ने भरपूर खूबसूरती बख्शी है। यहाँ की वादियों की खूबसूरती के बीच वर्षों से बहुत सी अनुसूचित जनजातियां निवास कर रही हैं। इन परिवारों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास करती रही है।
और ऐसा ही कुछ कई वर्षों से जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के जनजातीय परिवारों के लिए कर रही है। ये है मेघालय राज्य में स्थित रामकृष्ण मिशन, जहां आने वाले दिनों के लिए अनुसूचित जनजातीय परिवारों के बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। रामकृष्णा मिशन सौरा जो है ये 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो एक ब्रांच सेंटर है ये रामकृष्णा मिशन की। हमारा हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ में है। स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था रामकृष्णा एसोसिएशन को 1936 में। हम लोगों ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। तब से लेके आज तक जो एजुकेशन के लिए चाहिए गवर्नमेंट से जो है हम लोगों की सहायता मिलती रहती है। मेघालय राज्य में 1995-96 से इन परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसमें 13 माध्यमिक विद्यालय यानी सेकेंडरी स्कूल और 35 निचले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। आर.के. मिशन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए बेहतरीन छात्रावास बनाए गए हैं। छात्रावास की सुविधा के चलते दूर दराज के क्षेत्रों से आए लड़के और लड़कियां यहां रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लास 4 से आई हूँ जब मैं 9 साल की थी, और मेरा मम्मी भी चाहता था मैं यहाँ पे पढूं, अच्छे से पढ़ाई करूँ और बड़ा आदमी बनूं, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई। इस परियोजना के माध्यम से विद्यालयों, छात्रावासों के साथ ही पुस्तकालय की सुविधा, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चे अपने हुनर को निखार रहे हैं और डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं। We get free books, free of uniform, and we have many digital classrooms, smart class, in which all of the schools are not there here in Cherrapunji. स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्लिनिक और मोबाइल डिस्पेंसरी की सुविधा की गई है। आर.के. मिशन की इमारत में डिस्पेंसरी बनाई गई है, जहां आसपास के ग्रामीण आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जनरल ओपीडी के अलावा फार्मेसी, दांतों का इलाज और फिजियोथेरेपी की बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, शैक्षिक परिसरों, अस्पतालों, सचल औषधालय आदि जैसी परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ गैर सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम भी कार्यान्वित करता है। वर्तमान में 120 करोड़ रुपए की श्रेणी में वार्षिक बजट के साथ एनजीओ द्वारा संचालित परियोजनाओं की सहायता की जा रही है। मंत्रालय ने एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन तथा ट्रैकिंग प्रणाली यानी www.ngograntsmota.gov.in भी विकसित की है। पहाड़ों के पड़ाव के बाद हमारा सफर जारी रहता है और हम पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर में। ये है भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां जनजातीय परिवारों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में कौशल विकास की विभिन्न ट्रेनिंग के माध्यम से 3,37,000 से भी अधिक अनुसूचित जनजातीय पुरुष एवं महिलाएं लाभान्वित हुए हैं। टीआरआई के माध्यम से उनका संस्कृति परंपरा को बचाव, देखरेख और संरक्षण करना ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व विभागों के अनुसूचित जनजाति घटक के तहत आवंटन को वर्ष 2014-15 में 19,437 करोड़ रुपए से वर्ष 2018-19 में 37,803 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, जो 94% तक की वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष में 4 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय तथा नागालैंड को जनजातीय उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के तहत सहायता दी गई है। वर्तमान में 23 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 24 जनजातीय अनुसंधान संस्थान कार्यशील हैं।
मंत्रालय ने उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्यों को TRI स्थापित करने के लिए सहायता का विस्तार भी किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने tribal.nic.in/repository वेब पते के साथ डिजिटल कोश भी विकसित किया है, जहां भारत की जनजातियों को उनके क्रम विकास, उत्पत्ति स्थान, जीवन शैली, खान पान की आदतें, वास्तुशिल्प, शिक्षा का स्तर, परंपरागत कला, लोक नृत्य तथा अन्य मानव जातीय ब्यौरों के संबंध में दस्तावेज, लोकगीतों, फोटो व वीडियो का संचय किया जाता है। वर्तमान में इस कोश में 10,000 से अधिक फोटोग्राफ, वीडियो तथा प्रकाशन हैं, जो अधिकतर TRI द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही आदिवासी संस्कृति और कल्चर का खजाना देखने को मिलता है भुवनेश्वर में स्थित आदिवासी म्यूजियम में, जो आदिवासी कला, संस्कृति और शिल्पकारी का प्रतीक है। इस म्यूजियम को 5 गैलरी में बांटा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। हर दिन दूर दूर से लोग यहाँ आदिवासी कला और संस्कृति को देखने आते हैं। This is the oldest tribal research institute of the country. We undertake research and evaluation work every year. The ongoing development program of Government of India and Government of Odisha for the tribal development are evaluated on a continuous basis. ट्राइफेड के सहयोग से ओडिशा के कंधमाल जिले के आदिवासियों के जीवन में अनोखा बदलाव देखने को मिला। कंधा आदिवासी सियाली की पत्तियों को बेचकर 300 से 400 रुपए महीना कमाते थे। ट्राइफेड द्वारा इस समुदाय को एक मार्केटिंग लिंकेज प्रदान किया और TTD के साथ मिलकर इनसे डोना प्लेट का स्थायी ऑर्डर दिलवाया। इलाके का प्रत्येक परिवार 8,000 डोना प्लेट का निर्माण करने लगा और फिर स्थापना हुई कंधमाल वुमेन लीफ प्लेट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, जिसमें 14 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। आज इस कोऑपरेटिव का सालाना व्यापार 64 लाख का है। 2 वर्ष भितर आमर 22टा कोऑपरेटिव आमर 3-4 लाख टंका आमर ये हेची माने प्रॉफिट हेची। तो एई वर्ष आमर सियाली खोली रे भले प्रॉफिट हेची। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पूर्व में 5वीं अनुसूची वाले राज्यों से सभी राज्यों तक लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्कीम की कवरेज बढ़ाई है। वर्तमान में इस स्कीम के तहत कुल 41 मदों को शामिल किया गया है। ये है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये वंचितों और पिछड़ों के लिए एक वरदान है। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी पहल जिसने आदिवासी परिवारों के बच्चों के जीवन को एक ऐसी दिशा दी जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का आरंभ 1993 में सिर्फ 125 आदिवासी छात्रों के साथ शुरू किया गया था और आज ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि जैसे इलाकों के हजारों वंचित परिवारों के बच्चे यहाँ शिक्षित हो रहे हैं। आज यहाँ प्राथमिक या बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक साथ रहते, खाते पीते और पढ़ते हैं और ये सारी सुविधाएं इनके लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। साथ ही तालीम का ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि यदि बच्चा किसी वजह से मुख्य धारा में नहीं आ पाए तो भी वो स्वावलंबी बन सके। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के पीछे जनजातीय कार्य मंत्रालय का बड़ा योगदान रहा है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर को 1994-95 से मंत्रालय द्वारा ओडिशा को वित्त पोषित किया जा रहा है। आदिवासी इलाकों के 1,500 बच्चे प्रतिवर्ष इस संस्थान से 12वीं तक की शिक्षा लेकर निकलते हैं। केस जो है एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है हम जैसे बच्चों के लिए, इसीलिए तो काफ़ी बच्चे यहाँ से नौकरी करके गए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में अभी नौकरी कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित लगभग 30 लाख विद्यार्थी वार्षिक रूप से 2,000 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातीय समूह को सशक्त बनाने हेतु ट्राइफेड के साथ मिलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2018 को दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए अनुसूचित जनजातीय समूहों ने हिस्सा लिया और अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया। पिछले 4 सालों में
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातीय वर्ग के विकास के लिए विभिन्न विकासशील योजनाओं के माध्यम से सुदूर अंचलों में बसे जनजातीय एवं आदिम जनजातीय परिवारों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसकी तस्वीर अनुसूचित जनजातीय लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई देती है।